नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आरबीआई का उद्देश्य एटीएम नेटवर्क को आर्थिक, पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल बनाना है। इसी दिशा में 1 मई 2025 से नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी गई है और उससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को से ज्यादा फीस ली जाएगी। ये बदलाव मेट्रो और नॉन मेट्रो दोनों कैटेगरी के शहरों में लागू होंगे और इसका असर लगभग हर बैंक ग्राहक पर पड़ेगा। 1 मई 2025 एटीएम से जुड़े नियमों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए निर्देशों के तहत एटीएम में लेन देन की सीमा, चार्ज और ट्रांजैक्शन फीस के नियमों में संशोधन किया है। कुछ बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा जैसे बैंकों ने नए ट्रांजैक्शन चार्ज की लोगों को जानकारी देना भी शुरू कर दी है। नए नियमों के अनुसार मेट्रो शहरों में ग्राहक हर महीने केवल 3 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में यह सीमा हर महीने 5 ट्रांजैक्शन की होगी। यह लिमिट फाइनेंशियल जैसे नगद निकासी और नॉन फाइनेंशियल जैसे बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन दोनों पर लागू होगी। अगर कोई ग्राहक तय फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम 23 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। इसमें टैक्स अलग से लिया जाएगा। यह चार्ज सिर्फ पारंपरिक एटीएम पर ही नहीं बल्कि कैश रिसाइकल्स मशीन सीआरएम पर होने वाले ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा, सिर्फ कैश डिपॉजिट को छोड़कर। एसबीआई ने अपने पहले ही 1 फरवरी 2025 से अपनी नई पॉलिसी लागू कर दी है। अब बचत खाता धारकों को उसके औसत मासिक बैलेंस के आधार पर मुफ्त लेन देन की संख्या मिलेगी। उदाहरण के लिए, जिन खातों में 25,000 से 1 लाख रुपए तक बैलेंस है, उन्हें अन्य बैंकों से एटीएम पर महीने में सिर्फ 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। यदि ग्राहक यह सीमा पार करते हैं तो एसबीआई एटीएम पर ₹15 और अन्य बैंकों के एटीएम पर ₹21 प्लस टैक्स लेन देन शुल्क देना होगा। दोस्तों, अब जब ये नए नियम लागू हो रहे हैं तो ग्राहकों को हर महीने अपने एटीएम के इस्तेमाल पर नजर रखनी होगी, खासकर तब जबकि वे किसी अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जरूरी न होने पर एटीएम ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। केवल जरूरी काम के लिए ही एटीएम का इस्तेमाल करें। साथ ही ये नियम सीआरएम मशीनों पर भी लागू हो रहा है, इसलिए वहां भी लेन देन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।